Class 9th from CBSE and NCERT, Chapter 7 Triangles, Exercise 7.2, page number 124 to question number 5th. ABC and triangle DBC. देखिए ये आपका ट्रायंगल है 7.33 ABC एंड DBC. ABC एंड DBC टू ट्रायंगल हैं. वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं? आइसोसेलस ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलस. विच हैव टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलस. देखिए इसमें दो साइड्स आपके ऑलरेडी इक्वल हैं. चलिए आगे देखें. ऑन सेम साइड BC, यानी सेम साइड या बेस आप बोल सकते हैं, जो BC पे ये दोनों क्या है? स्टैंड पोजीशन पे है. एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है. तो हमें प्रूव करना है ABD इक्वल टू ACD. देखिए सॉल्व करना एक अलग मैटर होता है, डीपली क्लियर करना एक अलग मैटर होता है. बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हर चीज़ों को लर्न करते हैं. लर्न क्यों करते हैं? अगर लर्न करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम जब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे नहीं आएगा. उसकी वजह ये है कि हम उसे डीपली नहीं समझते. गौर से देखिए, जैसे हम इसे एक्सप्लेन करने वाले, स्टार्ट करने वाले, लेकिन हम पहले समझ तो लें करना क्या है. यहाँ पे हमें प्रूव करना है ABD. देखिए गौर से ABD कहाँ है? AB और D, यानी हमें ये एंगल की बात कर रहा है, टोटल एंगल की बात. और सेकंड ACD, जस्ट उसके अपोजिट कोरोस्पॉन्डिंग ACD, ये एंगल की बात है. अब श्योर है कि कॉन्ग्रेंस का चैप्टर है, तो अगर हमारे माइंड में ये आ जाए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को ले लें ABC और DBC और कॉन्ग्रेंस कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा. कैसे आंसर मिल जाएगा? देखिए ABC का अगर हम DBC में बात करें तो अगर हम इसे प्रूव कर दें तो हम क्या कोरोस्पॉन्डिंग से कॉन्ग्रेंस से प्रूव कर सकते हैं? ये एंगल को इस एंगल की इक्वल बोल सकते हैं, ये एंगल को इस एंगल की इक्वल बोल सकते हैं. तो क्या हमें प्रूफ हो गया? क्या नहीं, हमें तो कंप्लीट चाहिए. अब कंप्लीट के लिए हमें क्या करना है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका क्या है? इसी पे ही आपका आंसर है ABD. यानी हम जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस करते हैं वही, उसी से ही तो आपका एंगल फाइंड होता है. तो ये आपका ट्रायंगल ही तो है. देखिए ABD कहाँ है? ABD. अब ABD से आप ट्रायंगल बनाइए, चाहे जैसे भी आपको बनना हो, चाहे आप ज्वाइन करिए, कंस्ट्रक्ट करिए, कुछ भी करिए. तो ABD, देखिए ABD. अब ABD से हम तभी एंगल B को प्रूव कर सकते हैं जब ये ABD एक ट्रायंगल हो. ठीक है, यानी हम इसे अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दें, गौर से थोड़ी देख ले, समझिए, ये समझ लीजिए यहाँ से आपका ट्रायंगल है. ठीक है. और सेकंड ACD, ये आपका ACD, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो हमारा ये दूसरा ट्रायंगल है. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर दें? कॉन्ग्रेंस कर दें, तो हम इसे बोल सकते हैं कि एंगल B और एंगल C क्या है? CPCT से प्रूव्ड है. तो यही तो हमें करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5th. तो इसके लिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th है. तो फर्स्ट हम गिवन राइट कर लें कि हमें गिवन क्या है. और ये तो क्लियर हो गया कि हमें इसे ज्वाइन करना है. क्यों ज्वाइन करना है? तभी तो हम एंगल B की बात कर सकते हैं. क्लियर. तो गिवन में हम फर्स्ट क्या राइट करें? ABC एंड DBC टू आइसोसेलस ट्रायंगल. क्लियर. अब यहाँ पे सेकंड देखिए, हमें गिवन है कि AB इक्वल टू AC है. AB इक्वल टू AC, ये तो आइसोसेलस की प्रॉपर्टी है. एंड सेकंड ट्रायंगल में हम देखेंगे तो BD इक्वल टू CD. BD इक्वल टू CD, ये भी हमें गिवन है, नो डाउट. ये हो गया. अब इसके बाद ये दोनों सेम बेस पे हैं, तो श्योर है कि BC दोनों साइड से है तो इक्वल होगा. चलिए उसकी तो अलग बात है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गया दोनों के लिए. अब हमें प्रूव करना है प्रूव करना है कि एंगल ABD, यानी हमें एक कंप्लीट एंगल चाहिए, हमें BC की कोई ज़रूरत नहीं है. मान लीजिए अगर आप इसे बेस्ट तरीके से समझना चाहते हैं तो एक शॉर्ट यहाँ पे एक डायग्राम बना लीजिए ऐसे करके. ये मान लीजिए कि आपका B से C ज्वाइन नहीं है, A B D और C. अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. और हमें प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C इक्वल हो. ये समझिए BC है ही नहीं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. देखिए कैसे हमें प्रूव करना है ABD इक्वल टू एंगल ACD. तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. कंस्ट्रक्शन हम इसमें क्या कर लें? अगर हम इसे ज्वाइन कर लें, अब देखिए आपके लिए अब बेस्ट हो गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा.
कि सर दो ट्रायंगल हो गए, कॉन्ग्रेंस करेंगे, एंगल बी और एंगल सी इक्वल बोल देंगे, सिंपल। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर दें, ज्वाइन ए डी, ज्वाइन ए डी, और आप इस डायग्राम में इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब आपके लिए ये डायग्राम ज़्यादा बेस्ट होगा इससे, अगर समझने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे आते हैं प्रूफ के लिए। प्रूफ में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको प्रूफ करना है वही ट्रायंगल आपको लेना है। तो आप यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल, इसी को ही सेम लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड सेकंड ट्रायंगल, ये क्या है, ए सी डी, इसी को लिख लीजिए। ये आपके सामने है, दो डायग्राम है, जो आपको पसंद है उससे अटेंड कर लीजिए। अब बताइए क्या क्या इक्वल है। तो देखिए अगर इसमें ही देखेंगे तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये देखिए सामने ही है, सिंपल। तो वही राइट करते चलिए, ए बी इक्वल टू ए सी, हमने नहीं बोला, ये तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है, सो गिवन है हमें। फर्स्ट सेकंड यहाँ भी क्लियर है, बी डी इक्वल टू डी सी, सिंपल, बी डी इक्वल टू डी सी, ये भी हमें गिवन है, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी। और देखिए एक साइड आपका कॉमन है, वो दोनों साइड से है। मान लीजिए आप क्रिकेट भी खेल लेते हैं और आप फुटबॉल भी एक ही टाइप मतलब उसके बाद खेल लेते हैं। तो अगर आपको कोई बोले कि क्रिकेट भी खेल लोगे, हाँ, फुटबॉल भी खेल लोगे, हाँ, तो आप क्या हो गए उसके लिए, एक कॉमन हो गए। कॉमन क्या हो गए, एक कॉमन प्लेयर हो गए, मतलब आप दोनों के साइड से इक्वल हो। क्रिकेट खिलाएंगे तो भी खेल लेते हो, फुटबॉल खिलाएंगे तो भी खेल ले लो, तो मतलब दोनों साइड से आप बराबर हैं ना, तो सिंपल। तो मतलब ए डी आपका, ए डी दोनों साइड से बराबर है। ए डी का अगर हम 5 सेंटीमीटर बोल दें तो क्या इस ट्रायंगल के लिए वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं ना, 5 ही रहेगा। तो दोनों साइड से वो क्या हो गया, कॉमन, कॉमन साइड्स, क्लियर। अब ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, और आप आंसर लिख दीजिए ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए सी डी। और अगर आपको कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी मालूम करना है या आप नहीं जानते, एस ए एस, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, आर एच एस, 4 ही प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी आप में किसी प्रकार कन्फ्यूज़न है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे, एक बार देखिएगा, लाइक में नहीं भूलेंगे, एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको, और क्योंकि वो उससे उस वीडियो को हमने प्रैक्टिकल आपको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल कौन सी प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रेंस हुआ, तो देखिए ट्रिपल साइड हैं और तीनों के तीनों साइड्स कोरोस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो साइड साइड साइड, भाई दो ट्रायंगल है और दोनों की कोरोस्पॉन्डिंग अगर इक्वल है तो इसे हम क्या बोलेंगे, साइड साइड साइड, साइड 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 ऑफ एक्सियम, सिंपल। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस जो आप लिए थे उसमें एंगल है, वही एंगल यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि ये तो कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है। कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है फोटोकॉपी। ये आपकी मान लीजिए पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है, अब माफ़ कीजिएगा डायग्राम तो नहीं बन सकता हमसे, सपोज़ ये मान लीजिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, तो ऐसा कभी हो सकता है कि आपने उसे 2 कॉपी निकालने के लिए बोले तो निकालने वाले ने अलग अलग बना दिया क्या, कभी नहीं, वो दोनों सेम होते हैं, यही तो है कॉन्ग्रेंस, सिंपल, मतलब फोटोकॉपी। तो ये बताइए आपकी पिक्चर में क्या 90 है तो ये 90 नहीं होगा, 100% होगा, ये 90 है तो ये 90 नहीं होगा, 100% होगा, ये 90 है तो 90 होगा। आपका अगर सिर का सर्कल, उसका रेडियस, आपका रेडियस मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, तो इसमें अलग हो जाएगा क्या, नहीं होगा, तो कॉन्ग्रेंस ही तो है। तो भाई ये बताइए, तो क्या ये एंगल की इक्वल नहीं होगा, श्योर होगा। तो ए बी डी ए सी डी के इक्वल है, किस रीजन से, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से, हैंस प्रूव्ड। चलिए सेम वे पे 6 नंबर भी करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये आपका 7.34 का है, तो यही आपका डायग्राम है 6 नंबर का, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है यहाँ पे कौन सा, ए बी सी। अब ए बी सी है तो श्योर है 2 साइड्स इक्वल होंगे, ए बी इक्वल टू ए सी। चलिए ये तो क्लियर हो गया। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, साइड बी ए को हमने और प्रोड्यूस किया कहाँ तक, डी तक, क्लियर। सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, अरे ए डी इक्वल टू ए बी, मतलब इतना प्रोड्यूस किया कि अगर इसका 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हमको 5 ही सेंटीमीटर आगे जाना है,
इसका कहने का यही ना मतलब हुआ कि ए बी अगर ए डी की इक्वल है तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 होगा। और वही बात आ गई ना कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो भाई दोनों साइड से इक्वल हैं। तो ये बताइए, ये आप कॉमन है, देखिए क्रिकेट इधर हो रहा है तो आप इधर चले गए, फुटबॉल इधर हो रहा तो आप इधर चले गए। तो भाई जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो तीनों इक्वल हो गए, नहीं हुए? 100% हुए। ये 5 सेंटीमीटर हम बोल रहे हैं, तो ए बी इक्वल टू ए सी है ना, तो ये भी तो 5 होगा और ये भी ना 5 हुआ। तो अब बताइए तीनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? हो गए। हमें एक्सप्लेन करेंगे, आगे चलते हैं। सो दैट बी सी डी इज राइट एंगल, बी सी डी यानी हमें ये 90 प्रूव करना है इस बार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए एंगल्स बहुत सारे वर्क होंगे, तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे 1 2 करके लिख लीजिए, क्योंकि एंगल तो राइट करना ही है। यहाँ पे 2 कर लेते हैं, यहाँ पे 3 कर लें और यहाँ पे 4। कभी आपने गौर किया है कि जब क्वेश्चन कहीं पे होता है और यहाँ पे अगर एंगल हो तो यहाँ एंगल कभी स्मॉलेस्ट होता है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट कर देता है, यहाँ ग्रेटेस्ट कर देता है। उसकी वजह क्या है? उसकी आप अक्सर देखे होंगे, जैसे अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट है तो ये लाइन आपका ऐसे रहेगा तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा 100%। क्यों? ये स्मॉलेस्ट का मतलब होता है कि इसमें स्मॉलेस्ट एंगल है, और ये लार्जेस्ट है तो मतलब लार्जेस्ट एंगल होंगे। मतलब ये 20 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है तो ये आपका 60 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर जितना बड़ा एंगल होगा उसका साइज भी बड़ा होगा, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा छोटा है और 3 आपका बड़ा होगा। क्लियर? अब 4 तो आप सिंगल है। चलिए क्लियर, अभी स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये 90 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम C 90 करेंगे तो यहाँ 2 और 3 भी है। तो यहाँ पे आप और लिख सकते हैं R एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर ये हम कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इजी मेथड से। पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि हमें गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, वही क्रिकेट फुटबॉल वाली बात, पहले उसे क्लियर कर लें कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। दूसरा क्या है? ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इससे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन कर लें और इसे सेकंड कर लें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए बी आपका कैंसिल हुआ तो ये आमने सामने आ जाएंगे। तो ए सी इक्वल टू ए डी, अभी हम जो बात कर रहे थे देखिए, ए सी ए डी की इक्वल होगा, सिंपल, अभी हम क्लियर कर दिए। चलिए ये हो गया आपका ए सी इक्वल टू ए डी। अब इसमें और गौर करने वाली बात क्या है, फिर से आते हैं वहीं पे, कहाँ पे? ए बी इक्वल टू ए सी में। ये तो आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ अब क्यों आएंगे? क्योंकि हमें एंगल पे वर्क करना है, 90 प्रूव करना है। तो ए बी इक्वल टू ए सी हमें गिवन है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आप तो ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसकी 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सिंपल, अगर ये 2 साइड्स इक्वल है तो ये साइड का अपोजिट एंगल क्या हुआ? ये एंगल, और ये साइड का अपोजिट एंगल क्या हुआ? ये इक्वल होते हैं। तो ए बी देखिए कहाँ पे है? ये है। इसका अपोजिट क्या हुआ? 2, और ए सी का अपोजिट क्या है? इधर देख लीजिए 1। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। किस रीजन से हमने कर दिया? तो आप क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, सिंपल, क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं भाई, ये तो प्रॉपर्टी है। और अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो देख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो 2 उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब सिंपल है कि एक ही एंगल आपका इक्वल नहीं होगा, ये आपका सिंगल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो ऑलरेडी एक क्वेश्चन है, हम उसमें एक्सप्लेन भी कर देंगे कि क्यों ऐसा होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 में। अब नेक्स्ट ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ ए बी इक्वल टू ए डी भी तो है, उसको भी देख लें। ए सी इक्वल टू ए डी भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब हम ए सी इक्वल टू ए डी पे ही ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि उसको नहीं लेंगे तो उसका अलग होगा, नहीं, वही प्रॉपर्टी। ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी आपका ये है, ए डी ये है। तो ए सी देखिए ये दोनों इक्वल है, तो इसका अपोजिट क्या हुआ? 4, इसका अपोजिट क्या हुआ? 3। तो एंगल ए सी का अपोजिट 4, एंगल 4, और
और AD का अपोजिट क्या हुआ, एंगल 3। चलिए भी, और ये दोनों की प्रॉपर्टी आपके सामने है, क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बस। और आप चाहें तो इसका भी लिख लीजिए, क्योंकि हमें जो चाहिए हमने उसे प्रूव कर लिया। अब आप बोलेंगे सर इसको क्यों छोड़ दिए हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप बिल्कुल कर सकते हैं भाई। AB क्या है, AB का अपोजिट क्या है, एंगल 2, और AD ये है आपका AD का अपोजिट क्या है, एंगल 3, तो भी तो प्रूफ हो गया। चलिए कर ही देते हैं, जब आप एक ही क्यों छोड़ा जाए, AB = AD है ना, तो AB = AD, उसे भी क्यों छोड़ें। चलिए AB और AD को देखिए, AB आपका ये है और AD ये है, तो दोनों के अपोजिट नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो होती है वो ट्रायंगल की होती है। किसकी होती है, ट्रायंगल की, इसलिए AB = AD नहीं होगा, क्योंकि ये तो ट्रायंगल में होती है और वो ट्रायंगल से बाहर है। फिर हम पूरे ट्रायंगल लेंगे तभी हम वर्क कर सकते हैं, किसमें, BCD। तो चलिए वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे लिखिए, नाउ इन ट्रायंगल BCD, अब ये बताइए BCD, अब देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो आप वो ट्रायंगल को अलग से कर लीजिए। ये हमने उस ट्रायंगल को अलग से कर लिया, ये B है आपका, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। B पे कौन सा एंगल है, 1, D पे कौन सा एंगल है, 4, और C पे कौन सा एंगल है, 2 + 3, क्योंकि भाई दोनों मिल के C बनेंगे ना। चलिए, और ट्रायंगल की हम प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। होता नहीं होता, ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे बिल्कुल 180 डिग्री होगा। चलिए B से स्टार्ट करें, BCD है, एंगल 1। C पे चलते हैं तो 2 + 3, तो एंगल 2 + एंगल 3 प्लस लास्ट आपका क्या है, एंगल 4। चलिए एंगल 4 = 180 डिग्री। अब हमें प्रूव क्या करना है वो बताइए। हमें प्रूव करना है कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो, 180 डिग्री, हमें 90 डिग्री। हमें तो राइट एंगल प्रूव करना था ना, ये 90। अब देखिए इसको देखिए और यहाँ पे चेक करिए, यानी 2 और 3 को हमको टच भी नहीं करना है, इन दोनों को टच भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो तो फाइनल आंसर है। अब बताइए यहाँ पे एंगल 1 कहाँ पे है, ये देखिए, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं एंगल इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4 कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन 3 एंड 4। अब देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो एंगल 1 के प्लेस पे हम एंगल 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और 2 और 3 को बिल्कुल टच मत करिएगा, क्योंकि ये तो फाइनल आंसर है। एंगल 4 के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, एंगल 3, और आपका आंसर भी आ गया। कैसे, एंगल 2 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो 2 एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो 2 एंगल 3 = 180 डिग्री। 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या ले लें, कॉमन, तो 2 आपका कॉमन, एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 180/2, 2 9 = 80, सो एंगल 2 + एंगल 3 = 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। अब देख सकते हैं एंगल 2 + एंगल 3, यानी एंगल 2 और एंगल 3 जब ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल C, BCD, जो हमें प्रूव करना था। तो हैंस एंगल BCD इज राइट एंगल। ओके, यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आपका जो लास्ट में आंसर था, जो क्वेश्चन हमने स्टैंड किया था, उसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लीजिए, ये हमने बना लिया, क्लियर। अब इसमें इन विच एंगल A इज 90 डिग्री, और 90 भाई श्योर है आप 90 यहाँ ही ड्रा करेंगे, तो A यहाँ पे कर लीजिए। अब बचे AB और AC, तो उन्हें आप कहीं पे भी शो कर दीजिए। हमने यहाँ पे कर दिया BC और ये आपको कर दिया B। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्लियर है कि AB = AC। AB कहाँ पे है, ये, और AC कहाँ है, ये दोनों इक्वल है। हमें फाइंड करना है एंगल B और एंगल C।
वो तो ऑलरेडी क्लियर है। क्यों? क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देखिए इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, एक आपका 90 डिग्री है, तो अब बताइए ये दोनों क्या होंगे? 45 आपका आंसर आ गया। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? भाई ये 90 है और ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो भाई प्रॉपर्टी क्या होती है? 180 डिग्री ही होती है ना। तो अगर एक 90 लेके चला गया एक एंगल, तो बचा कितना एंगल? 90 ही बचे ना। अब 90 दोनों इक्वल हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 45, सिंपल। चलिए अब प्रूफ भी करते हैं क्यों हमने 90 किया। सबसे फर्स्ट गिवन ABC is right angle triangle, right angle triangle. Angle A is equal to 90 and AB is equal to AC and AB is equal to AC. To proof, प्रूफ क्या करना है? एंगल B is equal to क्वेश्चन मार्क एंड एंगल C is equal to क्वेश्चन मार्क। चलिए प्रूफ करते हैं। फर्स्ट आप ये क्लियर करिए, वही बात हो गई, AB is equal to AC। यहाँ पे गिवन है कि AB is equal to AC, तो भाई AB का अपोजिट एंगल क्या हुआ? C, और AC का अपोजिट क्या हुआ? B। तो इसका मीन्स हुआ कि AB के सामने क्या है? C, और AB के सामने C और AC के सामने एंगल B। ये दोनों इक्वल हो गए। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब क्यों हमने ऐसा किया, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर? अब इसे अभी प्रूव करेंगे कि ये क्यों हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब आ जाइए प्रॉपर्टी पे। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी क्या होती है? सभी एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो चलिए 1 बाई 1 करिए। एंगल A प्लस एंगल, इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे बताइए एंगल A कितना है? 90 डिग्री। एंगल B रहने दीजिए। क्या हम C के प्लेस पे B राइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B क्या हो जाएगा? 2 एंगल B, और 90 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस 90। सो एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 90, और 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ आ गया, ये आपका 45। इसे हमने पहले ऑलरेडी कर दिया। तो एंगल B क्या हुआ? 45 डिग्री। सो एंगल B अगर 45 है तो एंगल C इक्वल टू एंगल B। ठीक है, ये तो हमें गिवन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने प्रूव किया है। सो एंगल C इक्वल टू भी 45। अब क्लियर हुआ कि क्यों अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आपके सामने है, सिंपल, यही तो हमें प्रूव करना था। सो हियर हैंस एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री and angle C equal to 45 डिग्री। अब 40 45 90 और 90 90 180। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। बिल्कुल होंगे, नो डाउट। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। अब वही प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। भाई ये तीनों अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, सिंपल। अब आपका क्लियर हो गया होगा। कहने का मीन्स क्या है? सो गिवन, सिर्फ हमें गिवन है ट्रायंगल ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिर्फ यही गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ईच एंगल मीन्स एंगल A या फिर एंगल B या फिर एंगल C 60 डिग्री होने चाहिए। चलिए प्रूव करते हैं। भाई आपको गिवन क्या, आपके सामने ही तो आंसर है। भाई फर्स्ट क्या है? AB इक्वल टू AC, लिख लीजिए। AB इक्वल टू AC किससे? इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सभी साइड्स इक्वल है। तो AB इक्वल टू अगर AC है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। AB का अपोजिट क्या है? C,
तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सी। और ए सी का अपोजिट क्या है, तो आपको दिखेगा एंगल बी, तो यहाँ पे आप कर लीजिए। किस रीजन से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर। अब देखिए ए बी इक्वल टू ए सी तो हो गया, अब ए बी इक्वल टू बी सी कर लें, उसको भी कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी, चलिए एक साइड तो कोई ना कोई तो कॉमन होगा ही होगा। कॉमन मतलब कि चाहे आप ए बी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, एक तो होगा ना। ए सी लेंगे भाई, देखिए फर्स्ट आपने ए बी इक्वल टू ए सी लिया, अब बी सी के लिए भी तो कोई साइड आप लेंगे ना बताने के लिए, चाहे ए सी ले लीजिए, चाहे बी सी ले लीजिए, चाहे ए बी ले लीजिए। तो ए बी हमने ले लिया, अब ए बी के सामने देखिए क्या है, सी है, चलिए सी राइट कर लिए। अब बी सी के सामने क्या है, इस बार देखिए ए है, सिंपल, तो यहाँ पे आपका एंगल ए हो गया। किस रीजन से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब वही बात हो गई ना क्रिकेट फुटबॉल वाली बात, कि सी जो है बी के साथ भी खेल रहा है और सी ए के साथ भी खेल रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, प्रॉपर्टी सभी एंगल्स को ऐड करिए भाई, सभी एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। चलिए इसमें से कोई भी एक नाम आप पसंद, जो आप पसंद करें, श्योर है कि आप ए ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बी पसंद कर लें क्या, कोई बात नहीं, किसी को ले, सी ले लें, चलिए बी ले लेते हैं, ठीक है। बी को टारगेट बनाते हैं, तो बी को टारगेट बनाते हैं तो बी को मत लिखिएगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं, उसको लिख दीजिए सिर्फ। अब देखिए एक के इक्वल बी ज़रूर होगा, कैसे, एंगल ए सी के इक्वल है, तो सी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है या नहीं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए एंगल ए के प्लेस पे हम सी लिख लें। अब देखिए सी किसके इक्वल है, बी, तो क्या हम बी लिख सकते हैं ए के प्लेस पे, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सी के इक्वल बी तो ऑलरेडी राइट है भाई, हम बी को टारगेट किए थे, बी कर रहे हैं, तो सी के प्लेस पे बी कर लेते हैं। अब देखिए सी के प्लेस पे हम ए भी कर सकते हैं, लेकिन हम बी को टारगेट किए हैं तो हमने बी को अटेंड कर लिया। चलिए बी 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 3b इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल बी इक्वल टू 180/3, 3 6 जा 18, आ गया 60 डिग्री, सिंपल। सो हैंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इन विच ईच एंगल्स इज 60 डिग्री। सो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में कुछ भी अगर किसी तरह की मिस्टेक लगी तो उससे ज़रूर आप बताएं, जिससे हम उसे क्लियर करें। कहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हुआ ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आप राइट करके भेजें, जिससे हम उसे क्लियर करें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।